हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनाकल फॉर्चून टैरो। आज हमारा टॉपिक होगा डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश हमारे जो मुस्लिम बांधव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ईद मुबारक। एंड मराठी व्यूअर्स के लिए अक्षय तृतीयाच्या खूब खूब शुभेच्छा। जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहता है, तो हर किसी के साथ ये रेजोनेट करे, मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और ये स्पेसिफिक किसी एनर्जी के साथ हम लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो कोई कोई सिचुएशन में आपको लगे कि ये सिचुएशन आपकी है तो वो मैसेजेस आपके लिए होंगे। अगर कोई किसी किसी के साथ कोई मैसेजेस रेजोनेट कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, किसी किसी के साथ पूरी वीडियो जो है, जो रीडिंग है वो मैच कर जाती है। तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो, या फिर जब भी पाइल वाइज किया जाता है रीडिंग, तो आप पाइल चूज़ करके भी रीडिंग देख सकते हो, ताकि आपको आपकी जो आपके लिए जो स्पेसिफिक मैसेजेस हो वो मिल सके। तो आज हम डिफरेंट डेक से रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें रोमांस एंजल्स भी है, जेन ओशो है, एंजल कार्ड्स है, टैरो है। स्पेशली हम लोग डिवाइन मैसेजेस के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पेशल ओरेकल भी है और लव नोट्स भी है, लव सॉन्ग्स है, लव स्क्रोल्स है, एंड इनिशियल चार्म्स सब के साथ हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग टैरो से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के डेक से कर लेंगे। तो पहले प्रे कर लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू चूज़ करेक्ट कार्ड्स फॉर द व्यूअर्स, जो भी देख रहे हैं उनके लिए। हम इन्हें साइड में रख देते हैं। ओके, होप आप सब लोगों को कार्ड सही से दिख रहे होंगे। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द हैंगमैन। ओके, बहुत ही डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही है इसमें। एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिससे आप लिटरली लड़ रहे हो। आई मीन सिचुएशन भी वैसी ही चल रही है बाहर, पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन से इतने सारे डेथ हो रहे हैं। आई मीन डेथ रेट इतना बढ़ रहा है, लोग सुन नहीं रहे हैं, घर पे बैठ नहीं पा रहे, कुछ लोग चाह के भी घर नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि इतनी ख़राब सिचुएशन चल रही है कि
अगर वो घर पे बैठेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा। और इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स, रोज़ एक साथ घर पे रहते हैं तो झगड़े होना, क्लैशेस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, झगड़े, बहुत कुछ चीज़ें ये तो हो ही रही है। बट आपका इंटरनल जो चल रहा है वो मुझे लगता है कि अपने आप से आप कहीं ना कहीं लड़ रहे हो, दुनिया के साथ तो लड़ ही रहे हो। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको फेस करने की कहीं ना कहीं हिम्मत टूटती जा रही है आप में से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मायूस हो चुके हो, दिमाग में बहुत सारे करने की या मन में बहुत करने की चाह है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। एंड इतनी अंदर से मतलब इतना भूचाल मचा हुआ है आपके, बट यू आर नॉट गेटिंग कि इसका सोल्यूशन क्या है या इसके आगे हम लोग क्या कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती। हर एक चीज़ हम लोग हाथ में लेके डिसीजंस नहीं ले पाते कई बार। बहुत कुछ आई मीन करना कुछ होता है, बहुत कुछ करना होता है बट कर नहीं पाते, तब जो वो एक फ्रस्ट्रेशन और एक चिड़चिड़ापन हो जाता है तो वो आप बहुत फील कर रहे हो लाइक। और आप बहुत ही झगड़ालू टाइप वाली फीलिंग आ रही है इन सारे कार्ड्स में से। और कहीं ना कहीं आके रुक गए हो, मतलब स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया आपने खुद के मतलब माइंड ब्लॉक हो जाना बोलते हैं ना, वो वाली फीलिंग आ रही है इसमें से। लाइक ये सारे इतनी सारी एनर्जीज जो आ रही है, लाइक सब कितने यहाँ पे देखना, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ये सिचुएशन की क्लियरिटी आपको मिल चुकी है ऑलरेडी कि इसके आगे हाँ मतलब वी हैव टू लिसन दैट, वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। बट कई बार हम लोग वो फॉलो नहीं कर पाते, या चाह के भी हम लोग घर पे नहीं बैठ पाते तो कभी कभी रूल ब्रेक करना, या आई मीन कभी कभी हो जाता है वैसे, चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है, हम लोग उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं बट वो मिलता नहीं है। और जो वो ना मिलने की तकलीफ़ हम लोग जो फील करते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली फ्रस्ट्रेशन से आप लोग गुज़र रहे हो। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर से आप ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुके हो जो कि आपको सॉरी फॉर माय वॉइस, हाँ मे बी आपका इन सब की वजह से थ्रोट चक्रा क्लोज़ हो गया होगा या इनएक्टिव हो गया होगा। आप खुल के किसी से कुछ दिल की बात नहीं कर पा रहे होंगे। लाइक आई एम फीलिंग लाइक दैट कि मुझे एक्सप्लेन बहुत कुछ करना है बट वर्ड्स नहीं मिल रहे, लाइक दिस ओनली। तो इमोशंस जो है बहुत अंदर बहुत कुछ चल रहा है इमोशनली ब्रेकअप्स बहुत हो रहे हैं अंदर। ब्रेकअप यानी अपनी वो रिलेशनशिप वाला ब्रेकअप नहीं, जो अंदर से टूटना बोलते हैं, वो वाली चीज़ें बहुत हो रही हैं। आपको करना बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत पैसे कमाने हैं, अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छे ओहदे पे, मतलब किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को काम करना है, किसी को घर लेना है, किसी को कुछ करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में। बट ये सारी आउटर सिचुएशन की वजह से आप अंदर से सप्रेस होते जा रहे हो। लाइक ऐसा है कि अभी सामने से किसी ने नॉर्मल भी कुछ बोल दिया तो आप झगड़ने लगते होंगे, कि इतना फ्रस्ट्रेशन कूट के भरा होगा। एंड लाइक आप प्यार से भी बिहेव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो जेन्युइनली निकल रहा है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप लाइक स्टैग्नेंट हो गए हो एक जगह पे, और खुल नहीं पा रहे हो, किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी को अपनी फ्रस्ट्रेशन बता नहीं पा रहे हो। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इससे। हम लोग ओशो से देख लेते हैं कि
completion, sorrow. See, just hold on. Okay. Schizophrenia, moment to moment, exactly. बाप रे, थंडरबोल्ट. यस, कंट्रोल. ओके, तो सी, ये कोइंसिडेंस नहीं है बॉस. ये सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम है. डेक अगर बदला होगा ना, फिर भी कार्ड्स की एनर्जी सेम ही है. हाल बहुत बुरा है एंड समझाना मुश्किल है, और कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि हर कोई इसी एनर्जी में है ऑलमोस्ट. तो सी, और ये 2 बार 2 डेक से सेम कार्ड, थंडरबोल्ट एंड द टॉवर. इतना खुद से हारा हुआ इंसान, लाइक गिव अप कर दिया होगा, या फिर सोचना छोड़ दिया होगा, या अभी मतलब सरेंडर कर दिया. बस जो भी है सिचुएशन, हम लोग उसे फेस करेंगे. जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे. जो भी मतलब अभी जो भी होगा आगे, वो चुपचाप हम लोग सहन करेंगे. इससे आगे कुछ हो रहा होगा, आई एम नॉट गेटिंग इट. क्योंकि अभी जैसे कि बताया, करना बहुत कुछ है, लेकिन वो जो एक बूस्ट मिलता है, एक पुश मिलता है ना, वो पेंडिंग है अभी. जिसके बाद आपको जो वो कंप्लीशन वाला फील मिलेगा, वो पेंडिंग है अभी, वो अभी तक मिला नहीं है. तो इसके लिए आप अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो एंड डर है. अगर किसी बड़े से पहाड़ पे, ऊंचे वाले पहाड़ पे लेके जाए तुम्हें, और यहाँ पे किसी ने धक्का देने का ट्राई भी किया, आप दोनों पत्थर से लटकने की ट्राई कर रहे हो, तो जो डर रहेगा दिल में, वो वाली फील, लाइक इस साइड से हाथ छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा, गवर्नमेंट के रूल ब्रेक करूँगा तो वहाँ से हमें क्या कहते हैं, यार वर्ड नहीं मिल रहा, क्या बोलेंगे उसे, पेनल्टी मिलेगी. और घर पे ज़रूरतें पूरी नहीं की तो सारा घर का माहौल ख़राब हो जाएगा. लाइक आप इसमें डूबे हो कि पैसे कैसे कमाए, या घर पे बैठे तो पैसे कमाए कैसे. सारा जो खेल है, जहाँ पे हम लोग आके रुक जाते हैं, वो होते हैं पैसे. क्योंकि हर एक चीज़ का हम लोग नाटक कर सकते हैं, लेकिन पैसों का नाटक नहीं कर सकता. ऐसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, क्योंकि सारी छोटी से छोटी चीज़ें हमें घर से बाहर निकलने के बाद पैसों से ही ख़रीदनी पड़ती है. तो वो वाला पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है, बट निकल नहीं रहा है, क्योंकि आप कंट्रोल किए हुए हैं. इतना कंट्रोल खुद पे कि फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ रहा है. यार सामने से कोई, किसी ने मजाक कर दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप गुस्सा निकलने के लिए रेडी हैं, बहुत रेडी है गुस्सा निकलने के लिए. आप तलवार लेके बैठे हो, लाइक अभी मैं गर्दन काट दूंगा उसकी, या काट दूंगी, वॉट एवर जो भी है, बट यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ. क्योंकि हम लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है, हमारे ही लोग होते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार इन्हीं के साथ रहना है, रोज़ उठ के इन्हीं का चेहरा देखना है, अभी झगड़ भी लूँ तो क्या ये हो जाएगा. और कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, और वो हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो आप अभी है कि सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सभी का मिक्सचर बोल लो कि अभी सभी इस चीज़ों से आप लोग गुज़र रहे हो. बट फिर भी अभी जो चल रहा है, एक दिन करके आप धकेल रहे हो. लाइक जो भी आएगा हम लोग फेस कर लेंगे, मोमेंट टू मोमेंट जीने की कोशिश कर रहे हो आप. तो दोनों डेक से ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग्स आ रही है. तो अभी
हम लोग जो हमारा स्पेशल ओरेकल है उससे हम लोग देख लेते हैं कि डिवाइन का मैसेज इन सब के ऊपर आपके लिए इन सारी सिचुएशन पे क्या है। रेस्ट, होली स्पिरिट, लॉस, and devotion. Second, nature spirit, healer guides and holy spirit. तो यहाँ पे डिवोशन ये कार्ड ही ब्लर है या मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है? नॉट ओके। डिवोशन, नेचर स्पिरिट, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कार्ड थ्रू, ये हम लोग अभी जो फेस कर रहे हैं जितनी भी लाइक ये वायरसेस, बीमारियाँ, जो भी दिक्कतें हैं, तो नेचर स्पिरिट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमने आज तक इंसान ने जितना भी नुकसान किया है मदर अर्थ का, लाइक पेड़ काटना, पोल्यूशन करना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, I'm not getting that word actually. मतलब खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करके जो फसल उगाई जाती है और वो लोगों को खिलाई जाती है, उससे सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। और जितने भी हम लोगों ने पेड़ काटे हैं, जितने भी हम लोग काटते हैं, पेड़ काट के जंगल ख़त्म करके हम लोगों ने जो रेन डेंसिटी होती है या रेन का रेशो जो होता है वो कम कर दिया है। एयर कंडीशंस की वजह से या टावर्स की वजह से हम लोगों ने बर्ड्स की लाइफ ख़राब कर दी। जंगल काट के सोसाइटी बना के हम लोगों ने एनिमल्स के लिए उनका घर छीन लिया। वो हमारे यहाँ पे हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं बहुत चाव से, बहुत मज़े से, कि हमारे यहाँ पे टाइगर देखने मिला था या लेपर्ड देखने मिला था। अरे वो क्यों आते, वो पानी ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आते हैं, वो उनका आपने घर छीन लिया तो ऑब्वियसली वो आपकी सोसाइटी में आएंगे क्योंकि उनके पास घर नहीं है बॉस। वो घूमेंगे यहाँ वहाँ, वो आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। आप लोग पत्थर मार के मज़े लेके वीडियोस बनाते हो, न्यूज़ चैनल पे वही दिन भर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, उसके ऊपर टीआरपी कमाते हो। शेम ऑन यू। तो ये सारी चीज़ें हमने जो ख़राब की है, हमने ओजोन का लेयर ख़त्म मतलब ऑलमोस्ट उसका भी हम लोगों ने डेंसिटी ख़राब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जितनी आज तक ख़राब की है ना, वो हमने ही की है, जो हम लोग अभी भुगत रहे। तो जो बोओगे वही पाओगे। तो इसके ऊपर हम लोग डिवाइन का मैसेज ये ले सकते हैं, बट अभी हमें समझ में आया है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, तो हम लोग सुधार पाएंगे। वो जो पिछले लोगों ने की है या हमने भी गलतियाँ की है, वो हमें सुधारने का मौका मिला है। तो जो अच्छा चलो किसी कारणवश आपने अगर एक पेड़ भी काटा या कुछ कर दिया, तो आप नया पौधा लगा सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, उस पेड़ को बढ़ाने में मदद कर सकते हो। आप दूसरों को ये एडवाइस दे सकते हो कि पेड़ लगाया करो। बर्ड्स को इतनी गर्मी में आप
सीड्स और खाना या पानी आप अपने टेरेस पे, अपने बालकनी में रख सकते हो। जानवरों की मदद कर सकते हो, जो राह चलते कुत्ते होते हैं या बिल्ली, जो भी जानवर होते हैं, आप उन्हें खाना खिला सकते हो। आप उन्हें भले आप घर पे लाके पालो मत, बट आप कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप मदर अर्थ के लिए कर सकते हो डेफिनेटली। जो बड़े बड़े अमाउंट पे नुकसान होते हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट छोटे छोटे लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि बैलेंस होने में मदद हो जाए। तो ये कर सकते हैं। और जो लॉस, डेफिनेटली अभी जो आप लॉस फील कर रहे हो कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मेंटल लॉस हो रहा है, हेल्थ लॉस हो रहा है, कोई किसी के घर में मर रहा है या हॉस्पिटल की आप लोग चक्कर काट रहे हो, जो भी अभी सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो आप लॉस महसूस कर रहे हो, बट उसी लॉस के चक्कर में जो भी आपको आगे या साइड से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप वो अनदेखा कर रहे हो। आप सिर्फ लॉस के बारे में सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ लॉस के ही बारे में सोच रहा है। तो जो ऐसा बोलते हैं कि जो सोचते हो वैसा ही होता है, क्योंकि हम लोग वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ मैनिफेस्ट करती हूँ, पैसा मैनिफेस्ट करती हूँ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करती हूँ क्योंकि जो मुझे बहुत प्यार करे, तो मुझे वो मिलेगा डेफिनेटली। पूरे मन के साथ मांगो मिलेगा, अच्छा मांगो अच्छा मिलेगा, बुरा मांगो बुरा मिलेगा। तो आपके हाथ में है कि आप क्या मांगोगे। तो अभी नेचर हो या डिवाइन हो या कोई भी हो, आपको अच्छा देने के लिए बैठे हैं, बट आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, या क्या बोलते हैं, आपकी दिल और दिमाग पे, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो आप बस लॉस के ही बारे में सोचोगे तो लॉस ही मिलेगा बॉस। लॉस मैनिफेस्ट मत करो। इस सिचुएशन में फेस कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, अच्छा कैसे होगा, मैं इससे भी अच्छा क्या कर पाऊँगा, घर बैठे क्या बिज़नेस कर पाऊँगा, या ऑनलाइन कुछ चीज़ें अच्छे से सीख पाऊँगा। नया नया टैलेंट सीखो यार। कितने सारे लोग घर पे बैठ के वो क्या बोलते हैं उसको, एक अभी हिंदी में मुझे सूझ नहीं रहा है, मैं मराठी में मुझे मैंने वो बता देती हूँ कि वेळ जो है तो सत्कारणी लावा, कि टाइम अच्छे से यूज़ करो यार, यूज़ इट वाइजली। मतलब कोई कोई दिन भर सो के पूरा दिन गुजार देगा, या फालतू में कुछ चीज़ें करने से अच्छा है कुछ अच्छा सीखो यार, जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प करे। ऑनलाइन कोर्सेज सीखो, ट्रेडिंग करना सीखो, घर पे बैठ के पैसे कमाओ। बट मैं वो एक ऑप्शन के हिसाब से बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि कल उठ के बोलोगे कि आपने बोला था और लॉस हो गया। नो नो नो, अगेन आई एम जस्ट कि मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। कुछ ना कुछ सीखो जिससे आपके लिए लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मदद हो। तो ये है। एंड डेफिनेटली रेस्ट। कितने टाइम तक भागोगे कि कुछ हाथ में नहीं है मेरे, दिमाग कितना दौड़ाओगे। तो आपके दिमाग को रेस्ट दीजिए। यू नीड टू रेस्ट। बी काम, बी पेशेंट, शांत हो जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो काम के लिए बहुत टाइम तक घर से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, जिनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं मिलता है। तो टाइम स्पेंड कीजिए, अभी मिला है आपको लॉकडाउन में टाइम, तो व्हाई नॉट। हंसी मजाक कीजिए। हर वक्त ऐसे मुंह फुला के सड़ा के पैसों के ही बारे में सोचते बैठोगे, हर किसी से लड़ाई करोगे, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन ना। तो बहुत कुछ कर सकते हो यार, कि इतने सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस मिले हैं। सी आई मीन सीरियसली। तो रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट करो, दिमाग को रेस्ट दो, अच्छे से रहो फैमिली के साथ। एंड डेफिनेटली कल वाले रीडिंग में एक मैसेज निकल के आया था, अगर भगवान आपको यहाँ तक लेके आया है ना, तो वो ही पार कराएगा इससे।
अगर यहाँ तक वो इस डिफ़िकल्टी को आपको फेस करने लगा रहा है ना, तो डेफ़िनेटली वो सॉल्यूशन भी देगा। अगर उसने हाथ दिए हैं, मुँह दिए हैं, तो वो खाना भी देगा। बट ऐसे नहीं है कि वो देगा इसलिए हम लोग बैठेंगे घर पे, ना ना, मेहनत करनी ही पड़ती है। बट एक वो जो मुहावरा होता है वो बताया मैंने। तो आपके इस सारे टेंशन भरे रीडिंग में रोमांस एंजल से 1-2 मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्डिंग बना पाओ। कम सॉरी, एक हाथ से वीडियो शूट करना होता है, तो आई कैन डू दिस ओनली इन दिस वे, क्योंकि 2 हाथ से शफल करना पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। या ओके, forgiving and learning. Okay. Again, see, finances and career. Pay attention to the red flags. Okay. The focus हो जा. बाप रे. The right signs are. अरे यार. क्या सारे कार्ड्स ऐसे हो रहे हैं? फाइनेंसेस क्या बोल रही हूँ? फाइनेंसेस एंड करियर. Financial issues are a factor in your love life right now. See, and forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. See, अगर आप वही मैसेजेस घूम के आ रहे हैं. Pay the red flag, pay the attention to the red flags. कभी कभी चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें आसपास दिखाई देती है. कोई अगर ये स्पेशली मैसेजेस मुझे जो अनमैरिड है, किसी रिलेशनशिप में है, किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो मुझे ये स्पेसिफिकली उनके लिए मैसेज लग रहा है कि अटेंशन देना, रेड फ्लैग्स जो भी रहते हैं उसकी तरफ ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सी, डोंट अलाउ एनीबडी टू प्ले विथ योर फीलिंग्स. किसी को भी इतना प्यार मत करो या इतना सर पे मत बिठाओ कि वो आपको आके खिलौना समझे. नहीं, प्यार करना चाहिए, दिल से प्यार करना, और दिल से ही प्यार करना चाहिए. दिल के मामलों में दिमाग नहीं लाना चाहिए. ये मैं पर्सनली फील करती हूँ कि दिल के मामलों में दिमाग जब लाते हो तो रिलेशनशिप ख़राब होना ही है. तो बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका कोई फ़ायदा उठाता है आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का. तो बस आपको वहीं पे ध्यान देना है कि कोई आपके साथ टू टाइमिंग ना कर रहा हो, कोई आपकी इमोशंस को मजाक ना बना रहा हो या धोखा ना दे रहा हो. एनी काइंड ऑफ थिंग्स. जस्ट यू हैव टू ओपन योर आइज़, कीप योर आइज़ ओपन, और देखो वो साइड में क्या है. ऐसा नहीं है कि हर किसी को शक की नज़र से देखना है, बट एटलीस्ट उतना तो खुद का मैच्योरिटी लेवल हाई करो कि तुम्हें क्या अच्छा क्या बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, कौन अपने साथ कैसा है, इतना तो समझ में आना चाहिए. फाइनेंसेस एंड करियर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हर किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं मिलता. अगर भगवान ने आपको ये टाइम दिया है तो प्लीज़ यूज़ इट वाइजली. अच्छा सीखो, फैमिली के साथ, परिवार के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारो, मोमेंट्स क्रिएट करो. और ये नहीं है कि करियर के स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइनेंसेस की वजह से पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका मुंह फुला के आप बैठे रहोगे तो घर पे माहौल ख़राब हो जाएगा. तो वो मत करो, उससे आपकी लव लाइफ ख़राब हो रही है. स्पेशली जो अभी जिनका वर्क फ्रॉम होम भी नहीं चल रहा, तो
जो घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अभी क्या होगा आगे, पैसों का क्या, ये वो, तो वो लोगों के लिए। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। जो लोग एक ही चीज़ पकड़ के बैठते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, और वो भी एक रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, उसी ने सब कुछ किया था। तो ऐसे वाले जो लोग रहते हैं कि एक ही चीज़ पकड़ के बैठते हैं, नहीं नहीं, बात तो कुछ होती ही नहीं, मतलब छोटी सी भी बात होती है तो उसका बतंगड़ बना देना, या काइंड ऑफ वही चीज़ पकड़ के बैठना, और भूलना नहीं, किसी को माफ़ नहीं करना। सामने वाला भले आपको माफ़ भी कर दे बट आप माफ़ नहीं करते, और वो एक होता है सबके सामने, मैं किसी को माफ़ नहीं करता, अभी क्या बोलूँ। तो ये चीज़ें मत करो। माफ़ करना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इससे मैं एक स्पिरिचुअल वाला आपको लॉजिक बताती हूँ। अगर आप किसी को उसके गलती पे माफ़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा क्लियर होता है, आपका साइकिल कहीं ना कहीं तो रुक जाता है। साइकिल मतलब अगर किसी ने मुझे गाली दी, तो अगर मैं भी उसको गाली देने लगूंगी तो उसका और मेरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा। उसने मुझे 1 गाली दी, मैंने उसको 2 गाली दी, फिर उसने मुझे 4 दी, मैंने उसको 8 दी, ये साइकिल चलता रहेगा। अगर सामने वाला बंदा मुझे गाली देता है और मैं चुप बैठूं और वो हैरान हो जाए कि यार मैंने इसको इतनी गंदी गाली दी फिर भी ये बंदा चुप बैठा है, तो अभी क्या करेगा? आप चुप बैठे हो तो वो चुप हो जाएगा। ये नहीं है अच्छा चलो 5 मिनट बड़बड़ करेगा, 10 मिनट करेगा, 15 मिनट करेगा, उसके बाद अगर आप रिप्लाई ही नहीं करते हो। अच्छा चलो एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर किसी ने किसी के लिए गिफ्ट ख़रीदा है, सोचो अगर मैंने गिफ्ट ख़रीदा है किसी के लिए और मैं देने चली गई, चलो मैंने आपके लिए गिफ्ट ख़रीदा, मैं आपको गिफ्ट देने चली गई, बट आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो गिफ्ट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली मेरे पास लौट के आएगा। तो अगर वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मेरा हो गया ना, तो ये मेरा कर्मा हो गया जिसे मुझे फेस करना पड़ेगा, आपको नहीं, क्योंकि आपने रिटर्न में कर्मा क्रिएट नहीं किया, मेरे साथ साइकिल क्रिएट नहीं की, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म तक वो साइकिल चलती रहती है। और ये छोटे छोटे मोटे कर्मास के लिए भी जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं। ये बहुत वास्ट चीज़ें हैं एक्चुअली। स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल जर्नी में सीखने जैसा बहुत कुछ है। अगर मैं एक एक चीज़ बताने पे आऊँ तो आप बोलोगे कि ऐसा भी होता है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं उनको पता होगा, ये जिनको भी पढ़ना या इन चीज़ों में बिलीव होता है, अच्छा लगता है दिल से सुनना, जानकारी बढ़ाना, अपना नॉलेज बढ़ाना, और वो चलते भी हैं वैसे उसी पाथ पे, तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो जस्ट डोंट क्रिएट अ कर्मा। अपना जो पिछला बैगेज है वही क्लियर करो यार, और कितना। अभी पिछले जन्म में हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमने जो ख़राब किया है वो अभी वो आज इस लाइफ में जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो भी लोग हमें मिलते हैं वो हमारे सारे कर्मा क्लियर करने के लिए हमें मिलते हैं, लेसन्स सिखाने के लिए मिलते हैं। तो अगर कोई झगड़ा करता है, कोई बदतमीज़ी से पेश आता है, माफ़ कर दो उसे। ये हमारा ही किसी ना किसी पास लाइफ का कर्मा है, जो हमने उसके साथ साइकिल क्रिएट किया था, वो हमें लेसन सिखाने के लिए आया है वापस। तो एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ ये मैंने इसके साथ कुछ ना कुछ तो किया रहेगा, इसीलिए वो मेरे साथ ये आके कर रहा है। अगर तुम एक्सेप्टेंस में आते हो ना, तो डेफिनेटली वो कर्मा वहाँ पे एक एक तुम्हारा अकाउंट क्लियर होते जाता है। अगर पूरा भरा हुआ बकेट तुम रखोगे और उसके ऊपर अगर तुम नल खोल दोगे तो पूरा गिर जाना है नीचे, और वो भरा का भरा वैसे ही रहेगा। तो जब तक तुम मग से उसमें से पानी नहीं निकालोगे तो नया पानी कैसे भरेगा उसमें। और ऐसा नहीं है कि बकेट भरना है इसलिए इस जन्म में नया कर्मा क्रिएट करना है, इस जन्म में कुछ करना ही नहीं है, सब अच्छा ही करना है। तभी आगे जाके एक तो ये जो जन्म मरण का ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो साइकिल है वो ख़त्म होगा।
या तो कुछ अच्छा करने मिलेगा, अगली लाइफ में सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो पिछले जन्म का हाथ में नहीं था अपने, तो बट अभी के जन्म में तो अच्छा बिहेव करो यार। अभी अभी तो कर्मा क्रिएट मत करो नए, क्योंकि पिछले हैं वही क्लियर करने में आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो ये लॉजिक समझ पाते हैं और अपना कर्मा बैगेज क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। तो थोड़ी नेक्स्ट हम लोग जैसे भी रीडिंग करते हैं उसमें मैं हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक निकलेगा तो मैं बताती जाऊँगी, बट या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, एक तो बाहर कैसी सिचुएशन चल रही है आपको पता है, लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पैसे नहीं है, जो कुछ भी है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से। तो ऐसे में अगर आप मुंह फुला के बैठोगे, किसी को माफ़ नहीं करोगे, यहीं पकड़ के बैठोगे, तो कैसा चलेगा। जितना भी है बात करके सॉर्ट आउट करके ख़त्म कर लो, ताकि रिलेशंस ठीक हो तुम्हारे। अभी हमारे पास एंजल्स कार्ड है, तो इसमें से एक मैसेजेस निकलो भाई। ओके, स्पॉन्टेनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है यार, अरे ये फोकस, व्हाट, डिसरनमेंट, क्या लिखा है, फोकस क्यों नहीं हो रहा है ये। रिस्पेक्ट, यस, लाइफ में सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो, छोटों से लेके बड़ों तक रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। कि अगर रिस्पेक्ट किसी की आप करते हो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये नहीं है कि आप किसी भी तरह लोगों से बात करते हो या क्या बोलते हैं उसे, जैसा ट्रीट करोगे वैसा मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके तले आपका जो भी चल रहा है इतनी देर से हमने जो बोला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत है। बट अभी जो है आपको इतने सारे डिवाइन मैसेजेस मिले कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ये नेचर का काम जो भी करना है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करना है। उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको ही वो उठाएगा। स्पॉन्टेनियसली काम करो, डिप्रेशन में मत जाओ, एंड जितना एक्टिव, जितना पॉजिटिव, जितना हैप्पी रहोगे उतना आगे अच्छे दरवाज़े खुलते जाएंगे। अच्छा मैनिफेस्ट करो तो अच्छा मिलेगा, और नेगेटिव कुछ सोचो मत, ताकि नेगेटिव असर ना पड़े और नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो। तो कुछ लव नोट्स, ओके। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। हम लोग जब साथ में होते हैं तो हम ट्रैक भूल जाते हैं। आई लव टू टिकल योर फीट। आपके पैरों को गुदगुदी करना पसंद है उनको। यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल। व्हाट एल्स, यू ऑलवेज गिव मी योर हॉनेस्ट ओपिनियन। ओके, आप हमेशा वो जो है सच्चा वाला ओपिनियन। आई लव हाउ यू
I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure. Maybe आप उनको हक करते हो तो वो उनको या उनकी अंडरस्टैंड करो. We can imagine a wonderful future together. Okay. फटाफट charms and ये देख लेते हैं initials. Okay. H X W Q and U. Q ही है ना, ये A है क्या है बॉस, कहाँ ये रहे. Q है, Q है, Q W U H X and C. Wow. Love, heart. Yes, Wheel of Fortune. तो अब वक्त जो भी है आपको फेस करना पड़ेगा, अच्छे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा. आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस मेस. आज बहुत ही मेस हो गया है सारा. आई एम सॉरी, रियली सॉरी फॉर दिस. बट मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है एक हाथ से रीडिंग करने में. बट होप आपको अच्छे मैसेजेस और एक्यूरेट मैसेजेस मिले होंगे. अभी चलो फटाफट लव नोट्स देखते हैं और एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए. मुझे लगता है आज एक सॉन्ग से काम नहीं चलेगा, 2-4 निकलने पड़ेंगे. ओके, फटाफट. What? Can I borrow a kiss? I promise I'll give it back. Wow. They want to kiss you. They want kiss from you. Okay. From dimples to wrinkles, I will be there for you. कल वाली रीडिंग में भी ये मैसेज आया था. अगर आपने कल वाली रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल. प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट, बेल का आइकन हिट कर देना. एयर साइन, तो आप में से बहुत सारे लोग एयर साइन के होंगे. What else? What? Wife. Okay. Maybe आपकी वाइफ आपको कुछ मैसेज देना चाहती हो या आप वाइफ के बारे में सोच रहे हो. You are mine. Okay. You are mine. Okay. खुलो. What? स्टबन, या यही इसीलिए नहीं खुल रहा था. ये स्टबन एनर्जी है इसकी. एग्जैक्टली लाइक द पर्सन. ये बाबा. What else? फेमस. ओके. तो आप में से बहुत सारे लोग फेमस होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, स्टार्स होंगे. कहाँ स्टार्स होंगे? पॉपुलर होंगे. सोशल साइट्स पे आप लोगों को बहुत लोग जानते होंगे. कॉफ़ी विथ यू, ये मैसेज भी कल आया था. मे बी कल जिन्होंने वीडियो देखा था वो लोग आज वापस यहाँ पे हैं तो रीडिंग मैच कर रही है. जनवरी में भी आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन आपको जनवरी में मिलने वाला होगा. आपका तब तक काम अच्छा चल पड़े. मे बी सरप्राइज़ या सी, भी मैंने बोला ना जनवरी में कुछ तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो सरप्राइज़ मिलेगा. मे बी पॉजिटिव वाला. पॉजिटिव सोचो, जनवरी में कुछ अच्छा मिलेगा. व्हाट? सी, मे बी यू आर लकी. मे बी लकी हो. मे बी तभी आप तक ये मैसेजेस पहुंच रहे होंगे. हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं. फॉरगिव मी. सी,
वो वापस ये वाला मैसेज इसमें से भी आया कि किसी ना किसी ने तो किसी को दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है और माफ़ी मांगना चाहता है कोई, तो आप माफ़ कर दो प्लीज़। फॉरगिवनेस इज़ ग्रेट। सितंबर, तो मे बी जनवरी एंड सितंबर, वैसे ये पढ़ा था मैंने शायद, है ना, पढ़ा था ना ये मैंने, यस। तो सॉन्ग्स देख लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, कितने आए हैं? 1 4, 1 सेकेंड, 1, अच्छा ये निकल नहीं रहा है, चलो 3 4 5 6, ये 2 है साथ में, चलो बस हो गया। फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, साथिया फ्रॉम साथिया, टाइटल सॉन्ग। फास्ट। तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। वीरानिया फ्रॉम नमस्ते लंदन। दिल के जले, पानी सा फ्रॉम सत्यमेव जयते। अरे संपतच नाही आहेत, जादूचे सॉंग्स आहेत. and सौ आसमान फ्रॉम बार बार देखो. ओके, सौ आसमान से जब तक है जान फ्रॉम जब तक है जान, टाइटल सॉन्ग. 2 टाइटल सॉन्ग आए यहाँ पे. एंड ये थी हमारी mess very beautiful सी रीडिंग. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. आपको मैसेजेस मिल गए होंगे तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए. डिप्रेशन में मत जाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए. एक्चुअली मैंने सब कुछ यूज़ किया, राइट? हाँ या ओके, कंफर्म कर रही थी. तो अच्छा, मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा, बट इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़. वो एक हाथ से कर रही थी ना, इसलिए तो इतना तो बनता है मेरे लिए, माफ़ कर देना. तो अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे से रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. अगर ये आपको रेजोनेट कर गया तो वो भी कमेंट में बताइए. अगर कोई प्रॉब्लम पे रीडिंग चाहते हो तो वो भी बताना. और पेड रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग. तो फिर से एक बार सबको ईद मुबारक एंड अक्षय तृतीयाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आय होप सगळ्यांनी शीरखुर्मा एन्जॉय केला असेल, आमरस खाल्ला असेल. ओके, सो ओके, दैट्स इट. फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. बाय 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 बाय.